ई थिंग्स ऐप आपके बिजनेस को ग्राहक से सीधा कनेक्ट करेगा और ग्राहक घर बैठे आपकी सेवाओं का लाभ उठा सकेगा। ई थिंग्स ऐप आपके बिजनेस या कौशल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाएगा, आपकी पहुंच बढ़ाएगा। आज ही ई थिंग्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फ्री में अपने बिजनेस या स्किल को रजिस्टर कीजिए। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस केवल नेताओं के द्वारा बेइज्जती सहवे के लाने हैं? जो बड़ो सवाल है, बड़ो सवाल इससे है काहे के पूर्व की जब समाजवादी पार्टी की सरकार हती तभी तरह के आरोप लगातार लगत थे कि गुंडा राज है, पुलिस की सुनवाई नहीं हो, पुलिस पे उल्टो अत्याचार हो और समाजवादी पार्टी के लोग गुंडाई करत। लेकिन अब सत्ता बदले 3 साल हो गए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, बल्कि 3 से ज़्यादा भी साल हो गए, 4 हो गए खोए। लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पे जो आरोप लगते वे आरोप अब लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। कल झांसी में जो कछु भाव उको देख के साफ तौर पे समझ में आई कि दरअसल चरित्र कोनो पार्टी को नहीं होत, बल्कि चरित्र सरकार और सत्ता के संरक्षण को होत। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एमएलसी के स्नातक एमएलसी के चुनाव में आगे चल रहे थे झांसी इलाहाबाद सीट पे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यज्ञदत्त शर्मा जो लंबे टाइम से विधान परिषद के सदस्य चुने जाता है, वे पीछे चल रहे थे। और जैसे ही जब खबर फैली सो अचानक से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता जो मतगणना स्थल होते पहुंच गए और जम के उनकी पुलिस से झड़प भई, धक्का मुक्की भई, गरेबान पकड़े गए और पुलिस ई के बाद भी बचाव की मुद्रा में दिखाई दी। पुलिस बचाव की मुद्रा में दिखाई दी। ई को सबूत जो है कि सामने एक तो दृश्य हैं और ये दृश्य साफ दिखा रहे कि की तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमलावर मुद्रा में दिखाई दे। पुलिस के ऊपर गरेबान तक हाथ पहुंचे नेताओं को पुलिस के। लेकिन ई के बाद जो एसएसपी साहब हैं झांसी के, उनने जो बयान दो कि जिन पुलिसकर्मियों के संगे दुर्व्यवहार भाव या झड़प भई भाजपाइयों की, दरअसल वे हेलमेट में हते और हेलमेट में होने की वजह से एक खबर जा भी फैली कि झांसी के एसपी सिटी के संगे दुर्व्यवहार भाव। हालांकि एसपी सिटी उमें नहीं हते जो दुर्व्यवहार की तस्वीरें हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब पुलिस पे इस तरीके से हाथ डालने की कोशिश करी तो उसके बाद झांसी के एसएसपी उल्टे बचाव की मुद्रा में दिखाई दे और बोले कि केवल तनक सी गलतफहमी भई थी और जब गलतफहमी दूर कर ली गई है, एसपी सिटी के संगे कोनो मारपीट या कोनो ऐसी घटना नहीं भई है। सुनो जरा क्या बोले थे एसएसपी झांसी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थे, कुछ लोग मतगणना क्षेत्र में जहां मतगणना हो रहा था अंदर जाने की प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उनको बहुत सख्ती से रोका है और कुछ सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में ये खबर फैलाने की कोशिश किया जा रहा है एसपी सिटी झांसी को पीटा गया और घायल हैं। एसपी सिटी को ना किसी ने पीटा। वहाँ एसपी सिटी गेट पे जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ जो है जो कर्मचारी जो साथ काम कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ मतगणना केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश किया, पुलिस ने सख्ती से रोका, धक्का मुक्की हुई है। कुछ सोशल मीडिया में इस तरह से अफवाह उड़ाने की कोशिश किया जा रहा है, उनके खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। तो सुनिए आपने, अब मुद्दा जो नहीं है कि एसपी सिटी के संगे दुर्व्यवहार नहीं भाव, बल्कि मुद्दा जो है कि अगर पुलिस के एक सामान्य से कांस्टेबल के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता को दम्भ भर के ई तरीके से व्यवहार करें, मतगणना स्थल में घुसने की कोशिश करें, तो फिर आखिर पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार पर जो भी आरोप लगाते वे आरोप अब कैसे न्याय संगत हुई हैं। यानी या तो तुम सही कर रहे या बे सही करते या बे गड़बड़ करते, तो तुम भी गड़बड़ कर रहे, तो सीधे तौर पे इस तरह के आरोप लग रहे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केवल जो है कि मतगणना स्थल पर धांधली हो रही थी, सो जो भीड़ भड़का भाव। सुनो जरा क्या बोले थे कल झांसी के विधायक रवि शर्मा। जब से मतगणना शुरू हुई है तब से हमारे जो इलेक्शन एजेंट हैं, अंदर हमारे एजेंट लोग लगातार शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। और उसके बाद एक एजेंट ने तो यहाँ तक शिकायत दर्ज करवाई है कि प्रथम वरीयता के जो मत थे उसमें हमारी गड्डी की गड्डी सीधी दूसरे प्रत्याशी को उसमें मिला दी गई। लगातार दर्ज कराते हुए शिकायतें, लेकिन अंदर जब सुनी नहीं गई और उसके बाद
आज सवेरे जो हमारे प्रत्याशी अंदर जाना चाह रहे थे और पुनः काउंटिंग की इच्छा व्यक्त की, तो उसके बाद उन्हें प्रशासन ने घुसने नहीं दिया और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, तब हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। सुनिए आपने क्या कह रहे थे रवि शर्मा के भैया मतगणना स्थल पर धांधली हो रही थी, लेकिन अब आप सोचो कि केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या कहें कि सरकार के द्वारा तय करा होगा प्रशासन का मतगणना में धांधली कर सकत, आपको ऐसा लगत है? हमें तो नहीं लगत। और अगर कर भी रहो तो भी का न्याय संगत बात नहीं करी जा सकत, का पुनर्मतगणना की मांग नहीं करी जा सकत, बहुत कछु करे जा सकत कानूनी तौर पे, लेकिन ऐसो भीड़ भड़क लेके आप मतगणना स्थल में घुसबे की कोशिश करो और उसके बाद जब पुलिस रोके सोल्टो पुलिस से झड़प हो जावे तो फिर सवाल तो उठते हैं। और अब समाजवादी पार्टी ईमानदार बन के सवाल उठा रही। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे भ्रष्टाचार और पूरे अनुशासन में अपना काम कर रही है। दूसरा दल जिसके पास सत्ता है उन्हें सत्ता का नशा है, सत्ता के नशे में वो पुलिस के अधिकारियों को धक्का दे के गिरा दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हमने वीडियो देखा है, उसमें गाली गलौज भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है। और चूँकि अब मतदान बैलेट पेपर से हुआ है, गिनती बैलेट पेपर की हो रही है, तो इसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो कर नहीं पा रहे हैं। तो जब गड़बड़ी नहीं कर पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी विजय की ओर जा रही है, तो इसमें घबराहट किस बात की है? क्यों इसमें इतना परेशान हो रहे हैं? भाई जीत रही है तो जीतने दो। भाई जो जिसको वोट ये एक तरफ कहते हैं कि हम जनाधार का सम्मान करते हैं, बिहार में जनाधार मिला है, इधर मिला है, जब इधर जनाधार का सम्मान इधर करना चाहिए ना। इधर जनता का निर्णय समाजवादी पार्टी की तरफ है तो उसका सम्मान करो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अब समाजवादी पार्टी के सवाल आज तो जायज हैं, लेकिन तब जब जे सरकार में थे तब इन पे सवाल उठते। लेकिन बड़ो सवाल दो ही पार्टियों से है या बड़ो सवाल पुलिस पे भी है कि आखिर न्याय की बात कहते हैं, न्याय की बात तो कहूँ नहीं दिखा रही। काहे के मतगणना होत, मतदान होत, जो जीतत उनको विजयी घोषित कर दो जात, लेकिन जब इस तरीके से पुलिस पे ही हमलावर हो जाएं पार्टियों के लोग और उसके बाद उन पर कार्रवाई तो दूर, पूरे मामले को सामान्य बता के सुलझावे की कोशिश करी जावे, तो फिर न्याय की उम्मीद मुश्किल लगत। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।